परम सरकार योग गुरु प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, चोरी को लेकर एक सर्कुलर डेरा प्रशासन के जोन 1 के सेक्रेटरी साहब ने जारी किया है। हम सब जानते हैं इन दिनों बाबा जी विदेश दौरे पर है जी, लेकिन बाबा जी की गैर मौजूदगी में कोठी में कुछ ऐसा काम होता है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे जी। आपकी रूह कांप जाएगी। कौन सा है वो काम, वो हम आपको पूरे विस्तार से इसी वीडियो में बताएंगे जी। पर उससे पहले चोरी को लेकर कुछ खास बात आपको बताऊंगी जी। कल सुबह सुबह ब्यास से एक बहुत ही सख्त और ज़रूरी निर्देश जारी किया गया है जी, जिसे जानना हर सत्संगी और खासकर हर सेवादार के लिए बेहद ज़रूरी है जी। अगर आप सेवादार नहीं हैं तो कम से कम इस निर्देश को सेवादारों तक पहुंचाने की कृपा ज़रूर करना चाहिए। आइए पूरी बात विस्तार से सुनते हैं जी। चोरी को लेकर डेरा प्रशासन कितना सख्त हो गया है और कौन सा सर्कुलर जारी किया गया है, इसके बाद बाबा जी के पीछे कोठी में क्या होता है वो वाली बात भी मैं आपको बताऊंगी जी। हाल ही में कुछ सत्संग सेंटरों से चोरी की खबरें सामने आई हैं। इसको लेकर डेरा प्रशासन ने चेतावनी के साथ हिदायत दी है, जो एक एक करके मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी जी। और ये हिदायतें सिर्फ सेवादारों के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए है जी, ताकि जो इस सेवा में जुटे हैं उन्हें हम भी जागरूक कर सके जी, और कहीं ना कहीं हम भी सत्संग घर की सुरक्षा में योगदान दे सके जी। संगत जी, सद्गुरु की दी हुई सेवा कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं होती जी। ये तो इबादत है, मालिक की रजा में समर्पण की सबसे सुंदर मिसाल है। हमारे बीच जो सच्चे सेवादार है वो ना किसी इनाम की चाह रखते हैं, ना ही कोई दिखावा करते हैं। वे दिन रात तन मन धन से सिर्फ एक ही सोच में लगे रहते हैं कि कैसे मालिक की रजा में रहकर सेवा की पवित्रता को निभाया जाए। लेकिन एक और सच्चाई है, कभी कभी कुछ सेवादार थोड़ी बहुत लापरवाही कर जाते हैं और जिसके चलते सत्संग घरों में नुकसान हो जाते हैं जी। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि सत्संग घर बाबा जी ने अपने खुद के लिए नहीं खुलवाए बल्कि संगत के लिए खुलवाए हैं जी। और जो चीज़ हमारे लिए है उसकी देखभाल भी तो हमें ही करनी होगी। शायद किसी सेंटर में चोरी की कोई खबर सामने आई है, जिस वजह से ये सख्त निर्देश जारी हुआ है जी। कुछ सत्संग घरों में जो सेवादार रात्रि सेवा पर तैनात थे, उन्होंने अपनी ड्यूटी को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा वहाँ चोरी जैसी घटनाएं हो गई जी। ये बहुत ही चिंता का विषय है जी। संगत जी, ऐसी लापरवाही ना केवल रात्रि सेवा में जुटे सेवादारों की सुरक्षा को खतरे में डालती है बल्कि सेवा के मूल भाव को भी ठेस पहुंचाती है जी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जोन 1 के सेक्रेटरी साहब ने एक बहुत ही ज़रूरी और सख्त सर्कुलर उत्तर भारत के सभी सत्संग सेंटरों में भेजा है जी। इस सर्कुलर में जो लिखा गया है वो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ जी। ये ध्यान में आया है कि कुछ सत्संग स्थलों पर रात्रि काल में सेवादारों की उचित तैनाती नहीं की जाती है, जिससे चोरी डकैती जैसी अवांछनीय घटनाएं घट सकती है। कृपया ध्यान रखें कि सत्संग स्थलों की सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है जी, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है जी। कृपया सुनिश्चित करें कि नीचे दिए गए बिंदुओं का आपके सभी सत्संग स्थलों पर तत्काल प्रभाव से पालन किया जाए। नंबर 1, युवा और सक्रिय सेवादारों को रात्रि काल ड्यूटी पर तैनात किया जाना चाहिए जी। नंबर 2, सेवादारों को उचित जानकारी दी जानी चाहिए और उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी जानी चाहिए जी। नंबर 3, 10 सेवादारों की एक टीम होनी चाहिए ताकि वे बारी बारी से आराम कर सके जी। पूरे केंद्र की रात भर गश्त की जानी चाहिए। सेवादारों को विशेष रूप से कैश सेवा बॉक्स के पास जहां भी लगाया गया हो सतर्क रहना चाहिए जी। नंबर 6,
यदि सेवादार हट गेट से दूर है तो गेट पर भी एक सेवादार तैनात होना चाहिए जी। आशा है कि अपने जान पहचान के सेवादारों तक ये सर्कुलर ज़रूर पहुंचाओगे। अब बात करते हैं बाबा जी की कोठी की जी। संगत जी, जो बात अब बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं जी। एक ऐसी घटना जिसे जानने के बाद शायद आपकी आंखें खुल जाए कि गुरु की हुकूमत क्या होती है और शब्द की ताकत किसे कहते हैं। घटना उस समय की है जब बाबा जी विदेश यात्रा पर थे। डेरे में सब कुछ सामान्य था जी। कोठी में रोज की तरह सेवा चल रही थी। सेवादार पूरी श्रद्धा से अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे जी। जब अचानक एक सेवादार वहां पहुंचा। उसने आते ही वहां कोठी में सेवा कर रहे सेवादारों से कहा, बाबा जी का हुक्म है, आज कोठी को खाली कर दो, आज यहां सेवा नहीं करनी। अब सभी चौंक गए, एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन क्या हुआ? बाबा जी तो यहां पर है ही नहीं, बाबा जी तो विदेश में हैं। सबने अपने अपने तरीके से उस सेवादार से वजह पूछी, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। सिर्फ इतना कहा, जो आप लोगों को कहा गया है आप बस वही करिए। आज के लिए सेवा बंद कर दो और कोठी खाली कर दो। पहले तो लोगों ने सोचा शायद कोई अस्थाई बात होगी, लेकिन जब उस सेवादार ने 2-3 बार जोर देकर यही बात दोहराई तो सेवा में लगे सभी सेवादार कोठी छोड़कर बाहर चले गए जी। उन्होंने फिर कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ आदेश माना। लेकिन रात को सबके मन में बेचैनी थी। आखिर आज ऐसा हुआ क्या? पहले तो कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। रात में वही सभी सेवादार उस एक सेवादार के पास पहुंचे जिसने कोठी खाली कराने का आदेश दिया था जी। बड़े प्यार से उस भाई से पूछा, भाई अब तो हमें बता दो, आज ऐसा क्या हुआ था कि पूरी कोठी खाली करवानी पड़ी। शुरुआत में वो टालता रहा, चुप रहा, लेकिन जब सबने मिलकर उसे भरोसे में लिया तो आखिरकार उसने वो बात कह दी जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। उसने कहा, आज रात बाबा जी से मिलने काल आया था। अब ये सुनते ही एकदम सन्नाटा छा गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं। किसी ने हैरानी से कहा, पर बाबा जी तो विदेश में है ना? तो उसने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल है, लेकिन याद रखो, गुरु शरीर नहीं है, गुरु शब्द है, और शब्द यहाँ भी है वहाँ भी है, हर जगह है। जहाँ प्रेम है, जहाँ श्रद्धा है, वहाँ गुरु खुद मौजूद होते हैं। शब्द ना समय के दायरे में आता है, ना किसी सीमा के दायरे। फिर सबने उससे आगे की बात पूछी। फिर क्या हुआ? काल क्यों आया था? सेवादार ने गहरी सांस ली और बताया, काल की मांग कुछ अलग ही थी। उसने बाबा जी से कहा, जो आत्माएं भजन सिमरन नहीं करती उन्हें मुझे सौंप दीजिए, क्योंकि अब वो आपकी नहीं रही, उन पर अब मेरा अधिकार है। ये सुनकर बाकी सेवादार एकदम हैरान रह गए। सेवादार ने आगे बताया, बाबा जी ने उस वक्त जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिन आत्माओं को मैंने नामदान दिया है वो अब मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने अभी भजन सिमरन शुरू नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे दायरे से बाहर हो गई है। उन्हें कैसे साथ लेकर चलना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अब काल ने दोबारा जिद की। जब वो सिमरन नहीं करते, मालिक के मार्ग पर नहीं चलते, तो फिर आप उन्हें सचखंड कैसे ले जाएंगे? इस पर बाबा जी ने मुस्कुराकर वही बात कही जो बड़े महाराज जी अक्सर कहा करते थे, जो सीधे से साथ नहीं चलेंगे उन्हें बुलडोजर से बांध कर ले जाऊंगा। ये सुनते ही काल समझ गया कि शब्द की ताकत क्या होती है। गुरु के संकल्प के आगे वो कुछ नहीं कर सकता। उसे झुककर बाबा जी को प्रणाम किया और चुपचाप लौट गया। संगत जी, इस घटना ने सब सेवादारों की आंखें खोल दी जी।
सब चुप थे, लेकिन दिल में एक बात साफ थी। गुरु की कृपा से जो जुड़ गया वो चाहे कितना भी भटक जाए, लेकिन गुरु उसे कभी नहीं छोड़ते। उनकी नज़र हर पल हम पर रहती है, चाहे हम देख सके या ना देख सके। संगत जी, एक और बात बाबा जी की कोठी से जुड़ी जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए जी। ये बात बाबा जी के अपने ही ड्राइवर साहब ने एक बार खुद संगत के बीच साझा की थी जी, और इसमें इतनी गहराई छुपी है कि सुनने वालों को अंदर तक झकझोर देगी। तो हुआ यूं कि एक दिन सत्संग के बाद कुछ प्रेमी सत्संगी बातचीत करते हुए बाबा जी के ड्राइवर साहब के पास आ गए। बातों बातों में उनमें से एक ने बड़े ही सहज भाव से कह दिया, भाई साहब, आप तो बड़े किस्मत वाले हो, दिन रात बाबा जी के साथ रहते हो। शायद आपको तो भजन सिमरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। आखिर जब हर वक्त मालिक का साथ मिल रहा हो तो और क्या चाहिए। भजन सिमरन भी तो मालिक को पाने के लिए ही होता है, और आपको तो बिना भजन सिमरन के ही बाबा जी के रूप में मालिक मिल चुके हैं। सत्संगियों की ये बात सुनकर ड्राइवर साहब भी सोचने लगे कि ये लोग कह तो सही रहे हैं। सच कहे तो खुद ड्राइवर साहब के दिल में भी सालों से यही भावना घर चुकी थी। उन्हें भी यही लगता था कि जब जीवन का हर दिन हर घड़ी सद्गुरु की सेवा में बीत रहा है, जब मालिक के दर्शन प्रतिदिन मिल रहे हैं, तो फिर अलग से बैठकर भजन सिमरन करने की ज़रूरत क्या है। आखिरकार सिमरन का मकसद मालिक की प्राप्ति ही तो है, और मुझे तो बिना कुछ किए ही मालिक की प्राप्ति हो गई। इस सोच ने धीरे धीरे उन्हें सिमरन से दूर कर दिया। वक्त यूं ही निकलता गया, वर्षों बीत गए, पर फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उनके इस विश्वास की नींव ही हिला दी। ड्राइवर साहब रोज की तरह उस दिन भी बाबा जी के निवास पर पहुंचे। अंदर गए तो देखा कि बाबा जी एक बड़ी सी टेबल पर कई कागज फैलाकर कुछ गिनती कर रहे हैं, जोड़ घटाव में व्यस्त हैं। अब ड्राइवर साहब दरवाजे पर ही खड़े रहे, लेकिन बाबा जी ने नजर उठाई और मुस्कुराकर कहा, आजा बेटा, बैठ इधर मेरे पास। अब ड्राइवर साहब पास ही कुर्सी पर बैठ गए। बाबा जी फिर से उन्हीं कागजों में खो गए, जैसे कोई बहुत जरूरी चीज ढूंढ रहे हो। समय बीतता गया, पर बाबा जी का ध्यान उन कागजों पर ही लगा रहा। अब थोड़ी देर बाद ड्राइवर साहब ने धीमे से पूछा, बाबा जी, आप कुछ चिंतित से लग रहे हो, सब ठीक है ना? बाबा जी ने नजर उठाई, एक पल उसे देखा और बहुत गंभीर स्वर में कहा, हाँ बेटा, मैं इन कागजों में तेरा हिसाब ढूंढ रहा हूं, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहा। अब ड्राइवर साहब चौंक गए। उन्होंने संकोच के साथ पूछा, मेरा हिसाब? कौन सा हिसाब बाबा जी? बाबा जी ने कागजों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सारे भजन सिमरन के रिकॉर्ड हैं। मेरे जो सत्संगी भजन सिमरन करते हैं, मैं उनकी हाजिरी इसमें लगा देता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कौन कौन से सिमरन कर रहा है, लेकिन इनमें तेरा नाम कहीं नहीं दिख रहा। तू करता है ना सिमरन? अब ड्राइवर साहब चुप हो गए। बाबा जी फिर से बोले, अगर करता है तो तेरा नाम किस पन्ने पर लिखा है, वो ही मैं ढूंढ नहीं पा रहा। संगत जी, उस एक बात ने जैसे ड्राइवर साहब के भीतर की सारी धारणाएं तोड़ दी। उनके चेहरे पर आश्चर्य और गलनी एक साथ उतर आई। उन्होंने महसूस किया कि मालिक के साथ होना एक कृपा है, पर उसकी बुनियाद भजन सिमरन है। बाबा जी को तो पता ही था कि ड्राइवर साहब किस भावना को साथ लिए जी रहे हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर गुरु के शरीर के साथ रहने को आप लोग सब कुछ मानते हो, तो ये तो सबसे आसान तरीका था। मैं खुद ही आपको हर पल अपने साथ रख लेता, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। मालिक हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, और उसके लिए भजन सिमरन ही एक रास्ता है।
केवल सेवा करना, केवल दर्शन पाना, ये अपने आप में पूरा नहीं होता जब तक आत्मा मालिक से भीतर से जुड़ ना जाए, और वो जुड़ाव सिर्फ सिमरन से आता है। संगत जी, बहुत बार हम ये सोचकर सिमरन छोड़ देते हैं कि हमें तो गुरु के इतने करीब रहने का सौभाग्य मिल गया है, फिर क्या ज़रूरत है अलग से ध्यान लगाने की। पर यही सोच सबसे बड़ा भ्रम बन जाती है जी। और कुछ लोग तो भजन सिमरन करते भी हैं, पर उसमें सच्चाई नहीं होती, बल्कि दिखावा होता है। लेकिन याद रखिए, मालिक को आपके शब्द नहीं, आपकी भावना चाहिए। गुरु कैसे अपने शिष्य की भावना की पहचान कर लेते हैं, इस छोटी लेकिन बड़ी सीख देने वाली आगे की बात से सुनिए जी और समझिए। एक गांव में एक बड़े ही ऊंचे दर्जे के संत रहा करते थे। उनका जीवन सादगी से भरा था और वे गांव से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। दूर दराज से लोग उनकी शरण में आया करते थे, कोई सत्संग सुनने तो कोई भजन सिमरन की प्रेरणा पाने। उनके पास कुछ शिष्य भी थे जो दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते। संत का जीवन बहुत ही सीधा सादा था और वे हमेशा यही कहा करते, जिंदगी को हल्का रखो और हर सांस में मालिक को याद करो। एक दिन सब शिष्य एक साथ बैठे थे, बातों का दौर चल रहा था। तभी एक शिष्य ने संत से पूछ लिया, गुरुजी, आप हम सब में किससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? गुरुजी मुस्कुरा उठे और शांत आवाज में बोले, बेटा, मेरी नजर में तो तुम सब बराबर हो। मेरे लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, मैं सबको एक जैसा मानता हूं। लेकिन उस शिष्य को जवाब से संतोष नहीं हूं। वो थोड़ा हंसते हुए जिद करने लगा, गुरुजी, आज तो साफ साफ बताना ही होगा, हम सब में से आपका सबसे चहेता कौन है, सबसे प्रिय कौन है? गुरुजी ने एक पल के लिए चुप्पी साधी, फिर कुटिया के बाहर की ओर इशारा करते हुए बोले, देखो, जो बाहर मिट्टी के ढेर पर बैठा है वही मेरे सबसे करीब है। अब ये सुनकर सारे शिष्य हैरान रह गए और बोले, गुरुजी, ना तो हमने कभी उसे सेवा करते देखा, ना सत्संग में कोई सवाल करते देखा, ना उसको मालिक को याद करते देखा। वो तो बस चुपचाप एक किनारे बैठा रहता है। फिर वो आपका सबसे प्रिय कैसे हो सकता है? गुरुजी सिर्फ मुस्कुरा दिए, पर कुछ बोले नहीं। शिष्यों ने फिर से पूछा, गुरुजी, हमें भी बताओ कि वो आपका सबसे प्रिय कैसे है? फिर उन्होंने सभी शिष्यों को एक एक करके सिक्का थमाया और कहा, जाओ, इसे ऐसी जगह छिपाओ जहां कोई तुम्हें ना देख सके। सब शिष्य अपने अपने रास्ते निकल पड़े। किसी ने सिक्का खेत की घास में छुपाया, किसी ने कुटिया के किसी कोने में, किसी ने मिट्टी में दबा दिया। सबने अपनी अपनी समझ के मुताबिक सबसे सुरक्षित जगह चुनी जी। कुछ देर बाद सब वापस लौटे। गुरुजी ने एक एक से पूछा कि सिक्का कहाँ छिपाया। सबने बड़े गर्व से अपनी अपनी जगह बताई। आखिर में वो शिष्य भी आया जो मिट्टी पर चुपचाप बैठा रहता था। उसने आकर चुपचाप अपनी हथेली खोली। सिक्का अब भी उसकी मुट्ठी में था। गुरुजी ने थोड़ा चौंक कर पूछा, तूने इसे क्यों नहीं छिपाया? उसने बड़ी सादगी से जवाब दिया, गुरुजी, मैंने हर दिशा में देखा, हर जगह मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। कोई कोना ऐसा नहीं लगा जहां मालिक की नजर ना हो। जब हर और वही है तो मैं सिक्का कहाँ छुपाता? आपने कहा था कि इस सिक्के को सबकी नजर से बचाकर छुपाना है, लेकिन मालिक की नजर तो हर तरफ है, इसीलिए मैं इस सिक्के को छुपा ना सका। संगत जी, उस मासूम जवाब ने वहां मौजूद सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया जी। इस जवाब से वहां एक पल के लिए शांति छा गई। गुरुजी ने सबकी ओर देखा और फिर बोले, यही वजह है कि ये मेरे हृदय के सबसे करीब है, क्योंकि ये जो कुछ करता है सिर्फ मालिक को साक्षी मानकर करता है।
ये भजन सिमरन भी करता है, सेवा भी करता है, लेकिन उसका गवाह सिर्फ मालिक है। तुम सब कहते हो कि इसे सेवा करते नहीं देखा, क्योंकि ये तुम लोगों के आने से पहले वो जगह साफ करता है जहां मैं बैठता हूं, और सिमरन भी करता है, मगर मेरे सामने नहीं, अपने अंतर मन में छिपकर चुपचाप मालिक को याद करता है। तुम सब मेरे सामने आकर सेवा करते हो ताकि मैं देखूं। तुम्हारा उद्देश्य मुझे पसंद करना है, मुझे खुश देखना है, लेकिन इसकी नीयत सिर्फ मालिक को खुश करने की होती है। ये सुनकर सभी शिष्य बिल्कुल शांत हो गए। उन्हें समझ आ गया कि असली भक्ति वो नहीं जो दुनिया को दिखाने के लिए हो, बल्कि वो है जो आत्मा की गहराई से एकांत में केवल परमात्मा के लिए की जाए। संगत जी, बाबा जी भी सत्संगों में बार बार यही बात समझाते हैं कि सेवा और सिमरन केवल तब फलदायी होती है जब वो दिखावे से मुक्त हो। जब कोई काम दिखाने के लिए किया जाता है तो वो आत्मा को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि और नीचे गिरा देता है जी। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।